हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे दोस्तों, आपका जो एचपीयू यूजी अंडर ग्रेजुएट का जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है उसके बारे में यहाँ पे आज एक न्यूज़ आई हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये रहने वाली है। उसकी बात है एचपीयू पीजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है और बसों से रिलेटेड है। तो इसके अलावा और भी दोस्तों आपको अपडेट्स मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है 10 अपडेट्स हैं, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो आज है 14 अक्टूबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही, मोदी संग मंच साझा करने वाले मंत्री मारकंडा भी कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं पॉजिटिव। प्रदेश और देश के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद से नेताओं और अधिकारियों के लगातार पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। 2 अक्टूबर को पॉजिटिव विधायक सुरेंद्र शौरी के संपर्क में आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी पॉजिटिव आ गए हैं। मंत्री ने फेसबुक पोस्ट पर खुद के पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। वह सरकारी आवास में आइसोलेट हो गए हैं। मारकंडा ने सीएम जयराम की ही तरह पीएम के साथ मंच साझा किया था। सीएम ने जो थंका पेंटिंग मोदी को दी थी उसे मारकंडा ने भी हाथ लगाया था। तो ये भी दोस्तों अपडेट है। और अभी देखते हैं कहाँ पे कितने केसेस जो हैं आए हुए हैं। तो सीएम ने मोदी मारकंडा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शॉल भेंट कर किया था सम्मानित। 2 की मौत, 194 नए केस। हिमाचल में मंगलवार को कोरोना से 2 मौतें हुई जबकि 194 नए मरीज सामने आए हैं। और अगर दोस्तों अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल अपडेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट। इसके अलावा आप ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मंगलवार को शिमला में 39, मंडी में 28, कांगड़ा में 22, बिलासपुर में 21, सोलन सिरमौर में 20, लाहौल में 18, बिलासपुर में 17 और कुल्लू में 8, हमीरपुर में 7, ऊना में 6, चंबा में 4 और किन्नौर में 1 मामला सामने आया है। दोस्तों ये थी अभी तक की लेटेस्ट कोरोना अपडेट। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 392 त्योहारी ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ को देखते हुए अक्टूबर नवंबर के बीच रेलवे 392 त्योहार विशेष ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच दौड़ेंगी। विशेष ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए चलेंगी। लॉकडाउन के बाद रेलवे अब तक 300 से अधिक मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है। तो ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो मार्च तक कोरोना का टीका आने की उम्मीद, हर्षवर्धन। जुलाई तक 50 करोड़ खुराक तैयार होने के आसार, मंत्री समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। तो यहाँ पर बताया है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि मंत्री समूह की बैठक में बताया कि जुलाई 2020-21 तक हम 50 करोड़ खुराक तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगले साल की शुरुआत में हमारे पास 1 से अधिक स्रोतों से टीका तैयार होने की खबर आनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ समूह देश में टीका वितरण शुरू करने की रणनीति बना रहे हैं। तो बैठक में सर्दियों और त्योहारी दिनों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में संक्रामक रोगों के प्रसार की क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि एक सच ये भी है कि मौसम से कोरोना वायरस के प्रसार के संबंध वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इतिहास के तौर पर सरकार लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर रही है। तो यहाँ पर 71,75,880 संक्रमित देशों में, तो टोटल यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और ये कुछ अपडेट है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। चलिए, तो यही चंडीगढ़ रूट पर शिमला से आज रवाना होंगी 4 बसें। समीक्षा के बाद कल से बढ़ेगी बसों की संख्या। रोहडू डिपो की 2, रामपुर और रिकांगपिओ की एक बस जाएगी। सरकार के फैसले के बाद शिमला से चंडीगढ़ रूट पर पहले चरण में आज 4 बसें रवाना की जाएंगी। बुधवार दोपहर के समय रूटों पर बसों के संचालन की समीक्षा के बाद शाम के समय अधिक संख्या में बसों को रवाना करने का फैसला लिया जाएगा। शिमला से चंडीगढ़ के लिए बुधवार को पहली बस समरकोट चंडीगढ़ को दोपहर 1:28 बजे रवाना की जाएगी। इसके बाद सराहन चंडीगढ़ रूट के लिए बस सेवा ऐसे 1 बजकर 48 मिनट बजे
जो है यहाँ पर चंडीगढ़ रवाना होगी। खुशहाली चंडीगढ़ बस को शिमला से 4:30 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। इसके बाद शाम रिब्बा चंडीगढ़ बस 5:48 पर जो है शिमला से चंडीगढ़ रवाना होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर बसों की टाइम टेबल यहाँ पे बताया गया है। अभी 4-5 बसें यहाँ पे शुरुआत में ये चला रहे हैं, इनका निर्णय लिया है बाहरी राज्यों को भेजने के लिए। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। चलिए तो 7 माह बाद आज से बाहरी राज्यों के लिए चलेंगी एचआरटीसी बसें। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलेंगी, पहले चरण में प्रदेश के 25 रूटों पर अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होगी। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला और हरिद्वार जैसे प्रमुख शहर जो है शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 7 महीनों के बाद ये बाहरी राज्यों के लिए बसें दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और 25 रूटों पर बसों का संचालन होगा, रात को भी चलेगी बसेस। ठीक है, और नवरात्र और त्योहारों के चलते लिया फैसला, नॉन एसी बसें ही चलेंगी। ठीक है, और अभी तक मैं आपको रूट बता देता हूँ, कौन कौन से रूट कहाँ कहाँ पे बसें जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ समय सारणी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ठीक है, रामपुर, ऊना, रोहड़ू डिपो आप देखते हो, रूट आप देख सकते हो, टाइम भी आप देख सकते हो कितने बजे जो है बस चलेगी। ठीक है, अगर किसी को जाना है बाहर तो आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे चंडीगढ़ जाना हो, पठानकोट जाना हो और दिल्ली जाना हो, जोगिंदरनगर दिल्ली रूट पर भी है बस, ये आप देख सकते हो। दिल्ली जोगिंदरनगर दिल्ली रूट चंडीगढ़ के लिए भी है, पठानकोट, कालका, और बस अभी इतना ही है इन्होंने चलाया हुआ है, 4-5 बसेस। नालागढ़, जोगिंदरनगर चंडीगढ़ और सराहन चंडीगढ़, रिवालसर चंडीगढ़, तो बहुत सारी बसेज आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं दोस्तों। तो ये रही, प्रदेश का एक ही छात्र आज देगा नेट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कोरोना के कारण परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों के लिए देश भर में परीक्षा देने का मौका दिया है। बुधवार को प्रदेश का एकमात्र छात्र इस परीक्षा में अपीयर होगा, यहाँ पर यही लिखा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो एचपीयू ने एमफिल केमिस्ट्री परीक्षा की तिथि बदली। विश्वविद्यालय ने जो है एमफिल कोर्स की परीक्षा के जारी शेड्यूल में केमिस्ट्री की एक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। केमिस्ट्री की रिसर्च मेथडोलॉजी की परीक्षा 24 अक्टूबर को सुबह के सत्र में 9 से 12 बजे तक होगी। तो ये भी दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है एचपीयू की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो ऑनलाइन आवेदन में सुधार को एक और मौका। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सभी स्नातक विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदनों में सुधार के लिए विद्यार्थियों को विशेष अवसर देने का फैसला लिया है, जिसमें विद्यार्थियों को दस्तावेज दोबारा अपलोड करने का अवसर मिलेगा। इससे जिन विद्यार्थियों ने गलत विकल्प का चयन कर लिया था, वे अपनी पसंद का कॉलेज चयनित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक अपडेट है, 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी। ठीक है, तकनीकी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जो है 14 अक्टूबर को पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जो पहली सूची जारी करनी थी, अब वो 15 अक्टूबर को जारी करेगी। यानी कि परसों जो है वो सूची, कल जो है वो सूची जारी होगी। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रवेश परीक्षा न करवाने पर एबीवीपी का विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, बोले मेरिट आधार के बजाय परीक्षा करवा कर दिया जाए पीजी कोर्स में प्रवेश। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने पीजी की प्रवेश परीक्षा न करवाने के फैसले के विरोध में और छात्रों को कोरोना के कारण हो रही परेशानियों को लेकर मंगलवार विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। इकाई अध्यक्ष ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि कोरोना की आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों पर मनमर्जी के फैसले कर रहा है। यूजीसी के निर्देशों का बनाकर हजारों छात्रों के विषय से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी को पीजी कोर्स में मेरिट आधार पर प्रवेश देने का प्रशासन का फैसला मंजूर नहीं है और प्रवेश परीक्षा के नाम पर पहले फीस वसूली, अब प्रवेश परीक्षा ना करवाने का फैसला ले लिया। ये छात्रों के साथ धोखा है। तो दोस्तों आपको बताना कि डेली जो है यहाँ पर इस तरह की अपडेट्स, इस तरह की न्यूज़ है देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी जो है सभी छात्र संगठन है, चाहे वो विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने अभी पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल किया है, तो वो चाहते हैं कि पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हो। ऐसा नहीं है कि मेरिट के बेस के ऊपर किया जाए। जो भी मैंने भी यहाँ पे बहुत बार कमेंट में सब्सक्राइबर से पूछा है, तो वो भी यही बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरिट बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए सिलेक्शन, क्योंकि जो छात्र इतने दिनों से मेहनत कर रहा है उसका फिर मेहनत ऐसे ही बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं।
तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट दोस्तों, 37,000 विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, कल निकलेगा यूजी का परीक्षा परिणाम। एचपीयू ने पूरी की अवार्ड एंट्री की प्रक्रिया, कंप्यूटर शाखा पर टिका अब दारोमदार। तो यूजी अंतिम सेमेस्टर के 37,000 विद्यार्थियों का परिणाम का इंतजार कल समाप्त हो सकता है, ठीक है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री अंतिम सेमेस्टर की अवार्ड एंट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब ईआरपी बिंग टेस्टिंग प्रक्रिया जो है शुरू करने जा रहा है। टेस्टिंग पूरे होने पर इसे परीक्षा विंग में अंतिम ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा और सब ठीक रहा तो 15 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नतीजा घोषित होने से अंतिम सेमेस्टर में अब ये करीब 37,000 विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। परिणाम घोषित होने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी में मेरिट आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया के लिए तैयारियां भी कर ली हैं। नतीजे आने के तुरंत बाद पीजी में प्रवेश को आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को एक सप्ताह अपने यूजी के प्राप्तांक ऑनलाइन दर्ज करने का समय दिया जाएगा। इस आधार पर तैयार होने वाली मेरिट के आधार पर ही विभिन्न विभागों में प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और सीटों का आवंटन होगा, ठीक है। नीट के नतीजे आने पर एचपीयू जारी करेगा ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। और 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से भरी जानी है 720 सीट, डेंटल में होंगी 75 सीट, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब जो है यूजी नीट 2020 के परिणाम आने का है, ठीक है, आ जाएंगे अभी। और नतीजे के लिए निर्धारित 16 अक्टूबर की तिथि के बाद से 2 दिनों में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो ये मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए अपडेट है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेसी नेगी ने माना है कि 15 अक्टूबर तक यूजी के परिणाम को घोषित करने की तैयारी पूरी है और 95% से अधिक अवार्ड एंट्री पूरी कर ईआरपी कंप्यूटर सेंटर को आगे की प्रक्रिया सौंप दी गई है। कंप्यूटर सेंटर इंचार्ज मुकेश कुमार ने कहा कि रिजल्ट टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 अक्टूबर तक परिणाम घोषित करने के पूरे प्रयास हैं, यानी कि कल आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, ठीक है। और बीबीए बीसीए के नतीजों को अभी लगेगा समय, तो विश्वविद्यालय बीबीए बीसीए के नतीजों को अलग से निकालेगा। इसके लिए अवार्ड एंट्री की प्रक्रिया भी जारी है। यह काम पूरा होने के बाद ही परीक्षा परिणाम जो है घोषित किए जा सकेंगे। दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट यूजी अंतिम सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।